डॉक्टर राम खिलावन पीएचडी एक 26 वर्षीय नवयुवक है। बिहार के दरभंगा में रहने वाले राम खिलावन की प्राथमिक शिक्षा दीक्षा दरभंगा को उसके पैतृक गांव के सरकारी पाठशाला में हुई थी। अच्छा, पढ़ने में तो वो बचपन से ही तेज थे। तेज मतलब कॉपी मास्टर थे। वैसे भी बिहार में अगर नकल मारकर पास नहीं हुए तो कोई पढ़ाई ही नहीं हुई। वहाँ सब कुछ तो जुगाड़ पे ही चलता है। जुगाड़ से ही राम खिलावन एमए स्नातक हो गए और उसी तरह से पीएचडी तक कर गए और नाम के आगे बड़ी शान से डॉक्टर लगाते थे। सरकारी कॉलेज में उनके मामा प्रिंसिपल थे। जुगाड़ से उन्हें वहीं सेट भी कर दिया था। अब ये कहना उचित नहीं होगा कि वह खुद ही पूरे जुगाड़ से ही बने हुए थे। वैसे तो भगवान की कृपा से राम खिलावन के घर बार में मोटामोटी बढ़िया ही सब कुछ था। उनके माँ बाप भी काफ़ी खुश थे। आखिर बेटा एक अच्छी स्थिति में था, पर एक कमी थी ये कि उसके हिसाब से अब तक उसे एक पत्नी नहीं मिल रही थी। ऐसा नहीं था कि उसके लिए रिश्ते नहीं आए। कुछ रिश्ते राम खिलावन को भी पसंद नहीं आए और कुछ लड़की वालों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। पर बहुत गुमान से राम खिलावन कहते थे कि अरे मैंने 30 रिश्ते ठुकरा दिए, जबकि अक्सर लोग उसको ही ठुकरा देते थे। जिसकी वजह से उसकी वजह थी कि उसका सांवला रंग और उसके सामने के 2 दांत बाहर निकला, जो इसकी सुंदरता और स्मार्टनेस को और बढ़ा देता था। आज की एक लड़की वाले उसे देखने वाले आने वाले थे। वो पूरी तैयारी करवाया था। सुनने में आया था कि लड़की देखने में काफ़ी सुंदर है और वो भी आर्ट्स की स्नातक है, मतलब एमए कंप्लीट किया हुआ। अब राम खिलावन सुबह सलून में जाके फेशियल और फेस मास्क पूरा करवा के रेडी होके एकदम आए। वो नहीं चाहते थे इस बार उसका कोई रिजेक्ट करे। अंदर ही अंदर भगवान को 1.25 किलो लड्डू चढ़ाने का वादा भी कर रखा था। बस कुछ ही देर में लड़की वाले पहुंचने वाले थे। उसके माता पिता भी एकदम सज धज कर बैठे थे। वो खुद को बड़ा आदमी साबित करने में कोई भी कसर नहीं रखना चाहते थे। बेचारे ज़िंदगी भर खेती से खट कर बेटे को पढ़ा लिखा के इस लायक बनाया था। हाँ, सच में उनकी माली हालत की स्थिति भी अच्छी हो गई थी और उसी समय एक कार आके रुकती है। उसमें से 2 आदमी और 2 औरतें उतरती हैं। साथ में 2 बच्चे भी थे। देखने में तो काफ़ी संभ्रांत परिवार के लगे वो दोनों। राम खिलावन के पिता धनंजय जी और माता जमुना देवी खड़े होकर इनको स्वागत करते हैं। उसी समय राम खिलावन के मामा भी आ जाते हैं। सभी एक दूसरे का परिचय करते हैं। राम खिलावन की छोटी बहन करुणा बहुत खुश। उसे जल्दी जल्दी में मिठाई, नमकीन, पानी वानी सब लेके एकदम रेडी होके आके खड़ी। सबसे ज़्यादा तो करुणा को ही खुशी हो रही थी। अब लड़की के पिता बातचीत शुरू करते हैं। हाँ बताइए भाई साहब, सब ठीक ठाक है तो? धनंजय कहता है सब ठीक है, ईश्वर की कृपा है, आप लोगों की दुआ। भैया अपना तबीयत सब ठीक है। लड़की की माँ अपने पति को कोहनी मारती और कहती है अच्छा भैया, आपके सुपुत्र कहाँ हैं? उन्हें भी तो बुलाइए, हमें वापस जल्दी जाना है। यमुना जी कहती हैं अरे आप लोग तो कुछ खा पी नहीं रहे हैं, मीठा पानी पीजिए। अरे कुंवर साहब अभी आ जाएंगे, वो इतने व्यस्त रहते हैं ना कि क्या बताएं। अब भी एमएलए साहब आए। धनंजय कहते हैं अब जाकर अब इनके गांव में कोनो पढ़ा लिखा ना है। अब जो है कोनो इंजीनियर है तो कोनो कुछो है। अब हमारा बेटा तो डॉक्टर राम खिलावन पीएचडी है, इतना बड़ा डिग्री कौनों के पास नहीं ना आई बा। लड़की की माँ कहती हैं अरे हमारी बेटी भी कम नहीं है, पूरा दिन सभी लड़के उसके पीछे पीछे घूमते हैं। गांव में उसका टक्कर का कोनो पढ़ाई नहीं है। जिसको देखो वही आकर उसे दुनिया भर की इंक्वायरी करते हैं।
कई रिश्ते तो सामने से आ रहे हैं, पर हमको उनकी बराबरी का रिश्ता चाहिए। अब इतने में लड़के के मामा भी आ जाते हैं। अरे ज़रा देखो तो कुंवर साहब को बुला दीजिए, हम भी तो देख लें। धनंजय जी कहते हैं डॉक्टर साहब को बुलवा करुणा तो ज़रा अपने टाइम से सोचे। करुणा कहती है अरे लाइफ का नहीं वाइफ का सोचे। धनंजय जी कहते अरे पगली लाइफ है तभी तो वाइफ है, और वाइफ है तभी तो लाइफ है। तुम्हारा समझ में नहीं आएगा, तुम जाके बुला के लाओ अपने भैया को। अब करुणा दौड़ते दौड़ते भाग जाती है। यमुना कहती है बड़ा सुंदर है हमारा कुंवर, किशन भगवान की तरह सांवला, पर कद काठी भी बढ़िया है। उसी समय राम खिलावन नया शर्ट पैंट हाथ में मोबाइल लिए बात करते हुए एंट्री लेता है। अरे हाँ भैया, अरे हम कह दिए हैं ना, काम हो जाएगा। अरे नहीं, उन नेताजी से कुछ नहीं कहेंगे, हम हैं ना, तुम जानते हो। तो हमारे सामने उनकी घिग्गी बंधी रहती है। अब कौनो भाषण देना हो तो हम लिख कर दें तो वो बोलेंगे। अरे एक दिन तो सीएम साहब से भी बात करवा दिया था, वो हमको ऑफर दे रहे थे कि डॉक्टर साहब आप हमारे पीए बन जाइए। अब बताओ उनको कौन समझाए कि हम नेता बनाते हैं, मतलब हम ही पढ़ा लिखा के लोगों को नेता डॉक्टर आईएएस पीसीएस अधिकारी बनाते हैं। अब बताइए हम उनका पीएम बनने गिरी करने जाएं। धनंजय कहते अरे बेटा थोड़ा सा रुक जा, ससुर जी जंजाल, मोबाइल को दूर फेंको, आके बैठ, इतनी दूर से आए हैं, इनके लिए थोड़ा सा बातचीत तो कर ले।